हेलो दोस्तों, वेलकम टू चालाकी रीड बिटवीन द लाइंस। बहुत समय के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में एक ऐसी लीडर सामने आई है जो अपने आप में एक फियरलेसनेस और स्ट्रेंथ की मिसाल है, जिसने पॉलिटिक्स में 40 साल से एक संघर्ष के द्वारा आम लोगों की लड़ाई लड़ी है और जिनका बोल्ड और स्ट्रेट टू द पॉइंट स्टाइल अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। मेरे हिसाब से आपने गेस कर लिया होगा, पर फॉर द बेनिफिट ऑफ दोस्त हु आर स्टिल वंडरिंग ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दोस्तों ये है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, या जिसे लोग प्यार से दीदी बुलाते हैं। इस टाइटल का जरा कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं। अब फरवरी 11, 2021 कोलकाता में हुए इंडिया टुडे ईस्ट कॉन्क्लेव में इंटरव्यू के दौरान ममता दीदी ने कहा, मैं जिंदा लाश की तरह पॉलिटिक्स करती हूँ, मेरी कमिटमेंट और मेरी ऑनेस्टी ही मेरे क्रेडेंशियल्स हैं और मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मेरे कैरेक्टर का। खैर, ये एपिसोड टीएमसी वर्सेस बीजेपी का नहीं है, ये एपिसोड हमारे देश के लिए एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के मुद्दे को लेकर बनाया गया है। कोई भी देश ले लो, कम्युनिस्ट हो, डिक्टेटरशिप हो, मोनार्की हो या हमारे जैसी डेमोक्रेसी हो, अगर उसमें कोई लेजिटिमेट या क्रेडिबल ऑपोजिशन ना हो तो उस स्टेट या देश में टोटलिटेरियन रूल या अपनी मनमानी करने वाली सरकार आ सकती है और उनके लीडर अगर गलत निकले तो उस देश का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। हेलो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में यह प्रॉब्लम है, बस इतना कह रहा हूं कि हमारा देश एक स्ट्रॉन्ग और बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाला देश है और इसमें स्टेट लेवल पर आप देखें तो क्रेडिबल गवर्नमेंट्स और स्ट्रॉन्ग अपोजिशंस भी है, which is very healthy, लेकिन नेशनल लेवल पर इट्स नॉट ट्रू। बीजेपी गवर्नमेंट ने लोकसभा में इतनी बहुमत यानी 303 सीटों से सरकार बनाई और द नेक्स्ट लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस हैज ओनली 52 सीट्स इन द 542 स्ट्रॉन्ग लोकसभा। अब आप बताओ, राहुल गांधी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रिंसिपल ओपोनेंट माना जाता है, मानो मैदान छोड़कर भाग गए हैं। रीसेंट इलेक्शंस जो बिहार या ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हुए, रिजल्ट्स को छोड़ो, कांग्रेस की इनेबिलिटी टू कैंपेन इनफ और एटलीस्ट शो द इंटेंट टू विन वाज मिसिंग। देखो, आई फील दैट एज एन इंडियन सिटीजन वी अप्रिशिएट द गुड वर्क डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देयर इज इंडीड अ लॉट टू टॉक अबाउट, बट व्हेन देयर आर इश्यूज वेयर वी फील दैट द गवर्नमेंट शुड बी चैलेंज्ड, वेयर डज वन लुक? वेयर इज द चैलेंजर? मैं किसी स्पेसिफिक लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी राय में आई मिस सम ऑफ द लीडर्स हु हैड द पावर टू बी द फेस ऑफ द ऑपोजिशन, टू टेक द फाइट टू द गवर्नमेंट, टू हैव द फायर पावर एंड द वेट ऑफ कैरेक्टर टू कमांड रिस्पेक्ट अमंगस्ट कोलीग्स एंड रूलिंग पार्टी बोथ। कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी, एआईएडीएमके की जयललिता, गॉड ब्लेस देयर सोल, और अब जो हैं उनमें से किसी हद तक जेडीयू के नीतीश कुमार जो अब एनडीए में हैं, इनमें ऐसी बात थी कि वो मोदी को टक्कर दे सकते थे, लेकिन अब इसकी संभावना ही नहीं है। अब हम वापस रियलिटी में आ जाते हैं। आप सोचिए, हाल ही में जो लॉज बने हैं जैसे कि डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, सीएए, फार्म बिल, लव जिहाद और अनेक चीजों पे जो बैन हुए हैं, उन सब पे अगर वाद विवाद होता तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। इसीलिए आज हमारे देश को एक ऐसे ऑपोजिशन पार्टी या लीडर की जरूरत है जो किसी भी कानून का ढांचा या ड्राफ्ट तैयार करते समय संबंधित सभी लोगों की आम सहमति बनाने में सक्षम हो। तब जाके हम ट्रू डेमोक्रेसी का दावा कर सकते हैं। जय हिंद।